वेलकम बैक टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है बॉदिन्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बॉदिन्स सॉवरेनिटी, लास्टली हम लोग लिमिटेशन पढ़ेंगे। अगर थ्योरी है तो उसका लिमिटेशन तो ज़रूरी ही होता है। विदाउट लिमिटेशन अगर आप लिखते हैं तो आपको उतना मार्क्स भी नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बॉदिन क्या थे? वो ज्यूरिस्प्रूडेंस थे। मीन्स ज्यूरिस्प्रूडेंस उन्हें कहते हैं जो लॉ में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरीके से बॉदिन जो है वो लॉ में तो एक्सपर्ट थे और व्यू देते हैं स्टेट के बारे में कंप्लीटली तौर पे लीगल पॉइंट। मीन्स अगर हम बॉदिन्स का जो स्टेट का व्यू है अगर वो हम लोग पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा ये पूरा जो स्टेट का व्यू दिया गया है बॉदिन के जरिए वो पूरा लीगली पॉइंट है या लॉ के ऊपर बेस है। स्टेट जो होता है ये सारा बॉदिन के मुताबिक है। बॉदिन के मुताबिक क्या है कि स्टेट जो होता है वो मीनिंगलेस होता है बगैर सुप्रीम पावर के। अगर किसी स्टेट के पास सुप्रीम पावर नहीं है तो वो मीनिंगलेस होता है। बॉदिन ने कोटेशन है बॉदिन का, सॉवरेनिटी का डिफिनेशन वो देते हैं। वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी जो होता है, सॉवरेनिटी इज एब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट दैट इज ग्रेटेस्ट पावर टू कमांड। मीन्स सॉवरेनिटी जो होता है वो एब्सोल्यूट होता है, मुकम्मल होता है। सॉवरेनिटी जो होता है वो मुकम्मल होता है, परपेचुअल होता है। मीन्स जो पावर होता है वो क्या होता है कि एब्सोल्यूट है, मुकम्मल है, पूरा कंप्लीट पावर है और साथ ही साथ परपेचुअल है। वो पावर लगातार चलता हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मुद्दत के लिए या कुछ सम टाइम्स के लिए कोई पावर आपके पास है और फिर चला गया, उस टाइप का पावर नहीं। उस टाइप के पावर को हम लोग सॉवरेनिटी नहीं कहेंगे। पावर ऑफ द स्टेट, जो स्टेट का पावर होता है, दैट इज ग्रेटेस्ट पावर टू कमांड, और यही ग्रेटेस्ट पावर होता है कि कमांड कर सके। मीन्स सॉवरेनिटी जो होता है क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है और परपेचुअल होता है। और यही जो है ये पावर स्टेट का जो है वो इसके जरिए क्या होता है कि स्टेट में जैसे गवर्नमेंट है तो उनके पास ये ग्रेटेस्ट पावर होता है कि वो कमांड कर सके। पावर जो होता है बॉदिन के मुताबिक वह पावर जो सर्टेन पीरियड के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, वो सॉवरेन नहीं होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगी फीचर्स ऑफ बॉदिन सॉवरेनिटी। बॉदिन का जो सॉवरेनिटी उसका क्या फीचर्स है। मतलब कि सॉवरेनिटी तो है, सॉवरेनिटी को बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर ने अपना अलग अलग कंसेप्ट दिया, लेकिन बॉदिन ने क्या कंसेप्ट दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है या किस तरीके से डिफरेंट टाइप का वो व्यू दिए हैं सॉवरेनिटी के ऊपर, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्टली वो बोलते हैं क्या कि उनका जो सॉवरेनिटी होता है, उनके मुताबिक जो सॉवरेनिटी होता है वो क्या होता है, परपेचुअल एंड एब्सोल्यूट होता है। जो हम लोग ऑलरेडी क्या है बॉदिन के कोटेशन जो था उसमें हम लोग देख चुके हैं और फीचर्स में भी यही आ रहा है कि परपेचुअल एंड एब्सोल्यूट है। और साथ ही साथ वो डिफरेंशिएट करते हैं, सुप्रीम पावर को सॉवरेन पावर से अलग करते हैं। उनका मानना है कि जो सुप्रीम पावर होता है वो डिफरेंट होता है सॉवरेन पावर से। कैसे, वो आपको अभी पता चल जाएगा। वो एक एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ देर के लिए पावर, जो रॉबर लोग होते हैं, लुटेरे वगैरह जो होते हैं, अगर उन्हें पावर दिया जाता है या वो खुद से छीन लेते हैं किसी के पैसे वगैरह और पावर को, तो वो कुछ मुद्दत के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। हालांकि अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होता है, उसका गैंग होता है और गैंग को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसके एक लीडर भी होते हैं और लीडर के बाद जितने भी मेंबर्स होते हैं उसमें, तो वो सब मानते हैं। उसके बावजूद भी इसके पावर को हम लोग सुप्रीम पावर ही कहेंगे, सॉवरेन पावर नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से समझ में आ चुका होगा आपको कि जैसे कि क्या है, कुछ पीरियड के लिए, कुछ मुद्दत के लिए जो पावर होता है उसे हम लोग सुप्रीम पावर कहते हैं। सॉवरेन पावर जो होता है, जैसे कि स्टेट के गवर्नमेंट के पास जो होता है पावर, वो हुआ सॉवरेन पावर, क्योंकि उनके पास मुकम्मल पावर, कंप्लीट पावर होता है कि वो एक्ट कर सकते हैं किसी भी मतलब कि अगर एक्ट करना है, अगर कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो उनके पास पूरा मुकम्मल एब्सोल्यूट पावर होता है और परपेचुअल होता है, लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि 1 आवर के लिए पावर दिया गया फिर ले लिया गया, इस टाइप का पावर नहीं होता है। सेकेंड फीचर्स है क्या है कि सॉवरेन जो होता है वो एग्जीक्यूट्स करता है, लागू करता है डिवाइन एंड नेचुरल लॉ को।
मीन्स इन्फोर्स करता है, एग्जीक्यूट्स मतलब इन्फोर्स करता है या लागू करता है डिवाइन लॉ को या नेचुरल लॉज को। ये दोनों लॉ को क्या है, सॉवरेन जो होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं। थर्ड में बोल रहा है कि यहाँ पे नो रूम मतलब कि यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं दिया जाता है पीपल्स के कंसर्न के लिए। पीपल के पास कोई राइट भी नहीं होता है यहाँ तक कि चैलेंज कर सके। मीन्स पीपल जो होते हैं उनका कंसर्न लिया ही नहीं जाता। जो भी सॉवरेन वगैरह, सॉवरेन जो होते हैं, सॉवरेन मेंबर जो होते हैं वो पीपल्स के कंसर्न नहीं लेते। अगर कोई भी वो लॉ बना रहे हैं तो उसमें वो पीपल्स का कंसर्न नहीं लेते, बल्कि वो अपने मर्जी से बनाते हैं। यहाँ तक कि पीपल्स के पास कोई पावर भी नहीं होता है कि उसे चैलेंज कर सके, उसे मतलब कि सॉवरेन को, जो सॉवरेन होंगे उसे चैलेंज कर सके, इस टाइप का इसके पास पावर नहीं होता है। सॉवरेन अथॉरिटी जो होते हैं वो एक बनाते हैं स्पेशल लॉ, ताकि स्पेशल सिचुएशन को वो फुलफिल कर सके। स्पेशल सिचुएशन का जो नीड आएगा उसे फुलफिल कर सके, इसके लिए वो कुछ स्पेशल लॉज बनाते हैं। यहाँ तक कि वो बोथ लॉज मतलब कि उनके पास पावर है कि जनरल लॉ और स्पेशल लॉ दोनों बनाते हैं, लेकिन दोनों लॉ में वो सॉवरेन जो होते हैं वो किसी से भी गाइड नहीं किए जाते हैं, या चाहे वो उनके इन्फीरियर हो चाहे उनके इक्वल हो। मतलब कि अगर उसके बराबरी के भी है तब भी वो किसी से गाइड नहीं किए जाते, या उनके इन्फीरियर है, उनके नीचे है, तब भी उनसे गाइड नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है ये कि सॉवरेन जो है जो भी अपना मतलब कि डिसीजन लेंगे वो उनका फाइनल होगा, उसे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है, और वो किसी से गाइड नहीं होते, वो उनका जो मर्जी होता है वही करते हैं अकॉर्डिंग टू बोदिन। फोर्थ नंबर फीचर्स है सॉवरेन जो होते हैं वो बाउंड नहीं होते हैं प्रीडिसेसर के लॉ से, और यहाँ तक कि क्या बोला जा रहा है कि जो मतलब कि उनके आबावजदाद जो लॉ बनाकर चले गए हैं उनके लॉ से भी वो बंदिश नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उन्हें वो फॉलो करना ही होगा। यहाँ तक कि अमेजिंग बात जो ये है कि चौंका देने वाली बात ये है कि वो खुद भी जो लॉ बनाते हैं उसमें भी वो बंदिश नहीं पाते हैं, अपने आप को बंधा नहीं पाते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि उन्हें फॉलो करना ही होगा, इस टाइप की बंदिशें उन्हें नहीं नजर आती है, बल्कि वो जो मतलब कि अगर वो लॉ बना रहे हैं कोई सॉवरेन तो वो पीपल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो फॉलो करेंगे ये ज़रूरी नहीं है। फिफ्थ नंबर में है कि वो शो करते हैं प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सॉवरेंटी को। बोदिन क्या दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ सॉवरेंटी पाया जाता है वो दिखा रहे हैं। असेंबली के पास कोई राइट नहीं होता है कि एक्सरसाइज करे सॉवरेन पावर को। अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मतलब कि अगर जो असेंबलीज होते हैं बहुत सारे जो पीपल्स के जो ये होंगे असेंबली होंगे, तो वो क्या है, अगर उनके पास पावर आ जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। फाइनल अथॉरिटी जो है वो दिया जाता है पीपल को अगर, तो उसे हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में तो होता ही है ना, पीपल अपने जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग पूरी अथॉरिटी जो होती है, इख्तियार जो होती है या पावर जो होता है, अगर पीपल को हम लोग दे दें तो इसे डेमोक्रेसी कहेंगे। तो यहाँ पे बोदिन जो है इस पॉइंट में क्या बताने की कोशिश किए हैं कि सॉवरेंटी किस किस जगह पे कैसे कैसे शक्ल में मतलब पाया जाता है। तो फर्स्टली वो बताया है क्या है कि एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड लास्टली जो है वो डेमोक्रेसी वाले, डेमोक्रेसी में किस तरीके से पीपल्स के पास पावर होता है ये बता रहे हैं। और यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या है कि एरिस्टोक्रेटिक फॉर्म में असेंबलीज के पास पावर होता है। यहाँ तक बोदिन का फीचर ऑफ सॉवरेंटी खत्म हुआ, एंड हुआ। अब हम लोग लिमिटेशन पढ़ेंगे। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन जो है सबसे पहले वो लिमिटाइज किस शो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बोदिन का जो लॉ है, दूसरे मतलब क्रिटिसाइजर लोग बोदिन के थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि बोदिन और उनके लॉ जो है, जितने भी उनके सब्जेक्ट है, वो सब का सब क्या है कि दो लॉ जो है यहाँ पे डिवाइन लॉ एंड लॉ ऑफ नेचर, इन दोनों के कंट्रोल में है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, प्रॉपर्टी जो है वो फाउंडेशन, दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी क्या है, फाउंडेशन है, और साथ ही साथ मीन्स प्रॉपर्टी बेस होता है और प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट का। और विदाउट जस्ट रीजन के सॉवरेन के पास ये कोई पावर नहीं है कि वो सीज कर ले या ग्रांट कर ले प्रॉपर्टी, जो दूसरे के प्रॉपर्टी है उसे वो छीन ले या सीज कर ले, इस टाइप की पावर नहीं होती है किसी भी सॉवरेन के पास।
जबकि इसकी अपोजिट क्या है, बॉदिन ने बताया कि सॉवरेन ले सकता है, सॉवरेन का जो मर्जी चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि वो सीज एंड ग्रांट नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी जो होते हैं दूसरे के उसे, जब तक कि उस पीपल्स का कंसर्ट ना हो। अगर पीपल्स कंसर्ट दे रहे हैं, मंजूरी दे रहे हैं, तब वो ले सकते हैं। लेकिन इन सारे लिमिटेशन के बावजूद भी अगर हम लोग देखेंगे तो बॉदिन जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले किए हैं सॉवरेंटी के कंसेप्ट को देने में, और इस तरीके से वो बहुत ही अच्छे तरीके से जितने भी हेजीनेस थे या क्लाउडनेस जो था वो उन्हें दूर कर दिए हैं। और यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कि बॉदिन जो है वो हमेशा क्या है, सॉवरेंटी को मानते हैं कि ये एब्सोल्यूट है और लिमिटेड होता है एक ही वक्त में, मतलब कि वो एब्सोल्यूट और लिमिटेड दोनों बताते हैं। तो और इस तरीके से हम लोग क्या देखते हैं कि बॉदिन और हॉब्स दोनों जो है वो अनार्किस्ट वाला जो सिचुएशन था उस टाइम में थे, इस वजह से इनका कंसेप्ट जो है कंट्रीज का इस टाइप का हो गया। इस टाइप का मतलब कि एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड वाला कंसेप्ट आ गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बॉदिन थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।